जय हिंद स्टूडेंट। आज हम सब कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 4, क्या नाम है पाठ का? मेरा देश महान है। मेरा देश कौन सा है? क्या है मेरे देश का नाम? मेरा मतलब हमारा। हमारा देश कौन सा है? भारत। क्या है? भारत हमारा देश है। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? भारत की बात। मेरा देश महान है, तो मेरा देश जो है भारत है वह क्या है? महान है। क्यों कहा गया है देश को महान? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, ऐसी संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। हमारे जो संस्कार है ना, हमारे देश में जो जो भी होता है, जैसे सपोज यहाँ क्या होता है, यहाँ पर लगभग लगभग सभी घरों में जो बच्चे होते हैं वह बड़ों का सम्मान करते हैं। हम विदेशों में जाकर देखेंगे तो आ, ऐसा वहाँ कुछ होता नहीं। जैसे हम यहाँ पर हमारे घर में बड़ों का सम्मान करके, उनके रोज प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करके बड़ों को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, है ना। हम हमारे पड़ोसी को यदि कुछ सहायता की जरूरत होती है तो हम उसकी सहायता भी करते हैं। तो ऐसा यदि आप जाकर देखेंगे कहीं पर भी विदेशों में, तो वहां पर ऐसी भावना, जो अपनेपन की भावना होती है वो बहुत कम है। वो सम्मान की भावना होती है वह बहुत ही कम मिलेगी आपको। वहां पर ऐसा होता है कि हमारे घर के पड़ोस में कौन सा घर है और उसमें कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, यह भी किसी को पता नहीं होता है। तो हमारा देश इस वजह से महान है क्योंकि यहाँ की संस्कृति सबसे उच्च है और बहुत ही सम्माननीय है और सब इसका सम्मान करते हैं। ये मेरा देश क्या है? महान है। तो कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथ दाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। ठीक है। अब ये जो क्या है, कविता है, तो इसमें कवि कह रहा है कि कश्मीर की केसर जिसके, जो केसर होती है वो कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है? कश्मीर में। तो केसर का प्रयोग क्या होता है? जब हम भगवान के को चंदन लगाने के लिए, चंदन जो चंदन की लकड़ी होती है उसको सिलवट्टे पर घिसते हैं, है ना। छोटा सा जो सिलवट्टा होता है उस पर हम भगवान को चंदन लगाने के लिए जब घिसते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? केसर की पत्तियां डालते हैं। जो केसर के जो छोटे छोटे होती है ना पत्ती, वो आप देखी होगी, तो वो हम उसको चंदन में घिसकर भगवान को तिलक करते हैं। तो ऐसे ही जो कश्मीर की केसर है वो किसका तिलक करती है? हमारे देश का। जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है। हमारे देश में क्या है? सत्य और अहिंसा का भी पाठ पढ़ाया जाता है, जो हमारे देश के प्रत्येक घर में, है ना, प्रत्येक घर में इसकी अलख जगाई जाती है ना। हम लोग क्या करते हैं? अहिंसा पर और सत्य बोलने पर विश्वास रखते हैं। तो जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है ना। अब हमारे देश में जो गंगा नदी है उसका जो जल है उसे हम पानी कभी हम कहते हैं क्या? गंगा के जो, ऐसे हम नॉर्मल जो भी नदी है उसका क्या कहेंगे? हम पानी कहेंगे। नदी का पानी होता है, लेकिन जो गंगा है ना, उसका जो पवित्र पानी है उसको हम कभी भी पानी नहीं क्या कहते हैं? गंगा जल। कभी भी गंगा का पानी ऐसा बोला कि मेरे घर में गंगा का पानी है, नहीं। हम उसको क्या संबोधन करते हैं? जल के रूप में संबोधित करते हैं, है ना। तो यह क्या है? गंगा जल को हम क्या मानते हैं? अमृत मानते हैं। तो जिसका पावन गंगा जल, जो हमारे देश में गंगा नदी है उसका जो पावन जल है वह क्या माना जाता है? अमृत माना जाता है। और ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथ दाता है। हमारा देश कैसा देश है? ऋषि मुनियों का देश है ना। प्राचीन परंपरा के अनुसार ही, है ना। हम जब यदि हम देखेंगे, प्राचीन समय देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ऋषि मुनियों का देश इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तप करके अपना एक अलग स्थान बनाया और ईश्वर को प्राप्त हुए। तो हमें भी उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करते हुए उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए और हमेशा क्या करना चाहिए? हमारे देश के हित में कार्य करके और ईश्वर की आराधना करना चाहिए। जग का पथ दाता है। अब जो हमारा देश जो है वह क्या है? ऋषि मुनियों का देश है और यह क्या करता है? सारे जग का, यदि चाहें तो विश्व का कोई सा भी देश हम चाहे तो भारत का
पथ प्रदर्शक मतलब वो पथ का अनुसरण कर सकता है। भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, भारत के लोग जैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, या सम्मान की जो भावना रखते हैं, है ना, माता पिता के प्रति जो सम्मान की भावना रखते हैं, परिवार वालों के प्रति जो सम्मान की भावना रखते हैं, और साथ ही अपने पड़ोस के जो भी है उनके प्रति जो भी उनकी भावना होती है, हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी को भी क्या मानते हैं, परिवार के रूप में मानते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे घर में कुछ अच्छा बना तो मम्मी बोलते हैं कि जा बेटा पास में वहां पर भी अंकल के यहाँ भी ये देकर आओ, या फिर जाओ ये हमारे घर पर आज ऐसा हुआ है, कुछ अच्छा बना है तो जाओ पास के आंटी को या उनके बच्चों को ये खिला कर आओ। तो हमारे अंदर क्या है, हम हमारा जो पड़ोसी है हम उसे भी अपना मानते हैं। तो वास्तव में यह ऐसा कोई से भी देश में होता नहीं है। हमारे काम से काम होता है सबको, लेकिन हमारे भारत में, हमारा भारत कैसा है, ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। और ऋषि मुनियों ने हम लोगों में ऐसे संस्कार डाले हैं, या कहेंगे जो हमारी पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी थी, उनमें ऐसे संस्कारों का उन्होंने उनको संस्कारों को भरा है कि वे अ, उनसे धीरे 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 अनुसरण करके हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। किससे, हमारे सपोज हमारे पड़ोसी हुए, उनसे हम सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, हमारे घर में माता पिता हुए, घर के बड़े हुए, है ना। तो ऐसा कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, सबके प्रति समान भाव रखते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है। अब जो भारत है उससे क्या है, हमेशा मानवता का, मानवता को यहाँ पर महत्व महत्व दिया जाता है। भारत में हमेशा मानवता को महत्व दिया जाता है, हमेशा अच्छे कार्यों को महत्व दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, मानवता का उत्थान हमेशा होता है। किससे होता है, भारत से। ठीक है, आगे दिया है, भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है। अब जो हमारे भारत है, आपने देखा होगा भारत का नक्शा, उसमें क्या है, हिमालय पर्वत जो है वो कैसा कैसा है, रक्षा की दीवार के रूप में, है ना। जिस प्रकार हम हमारे घर को सुरक्षित रखने के लिए आसपास जैसे खुला एरिया है, थोड़ा गार्डन है, तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल बनवाते हैं, बाउंड्री वॉल करते हैं ना। यानी हमारा सपोज ये हमारा घर है तो हम इसके आसपास भी क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, ताकि हमारे घर में कोई चोर ना आ जाए, है ना। और हम यहाँ पर एक गेट दे देते हैं, तो जिससे क्या, हमारे घर की सुरक्षा होती रहे, कोई अंदर आ न जाए। ऐसे ही जो हमारा भारत है ना, तो भारत की रक्षा की दीवार कौन है, हिमालय है। वो हिमालय का जो हिमालय कैसा है, बहुत ही ऊंचा है, तो वह क्या करता है, हमारे भारत की किससे रक्षा करता है, दुश्मनों से भी रक्षा करता है ना। साथ ही जो भी अन्य आपातकालीन परिस्थितियां होती है उससे हमारे देश की रक्षा होती रहती है। तो भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है ना। आपने देखा, ध्यान होगा आपको, ताजमहल कहाँ बनाया गया है, आगरा में। ठीक है, तो जो ताज भारत में ही क्या है, ताजमहल है, और कुतुब मीनार भी कहाँ पर है, भारत में ही है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है। अब जो भारत है उसने ही क्या किया है, मानवता का, यानी मानवता यानी क्या कहेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं। पहले हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दूसरों का भला हो। जब यदि हमारे अंदर एक बार यह भावना आ गई कि मेरे पक्ष से ज्यादा दूसरे का पक्ष, उसका ज्यादा भला हो, है ना, मेरी भलाई बाद में हो, लेकिन पहले किसकी भलाई हो, मेरे पड़ोसी की हो, मेरे परिवार की हो, है ना, मेरे बच्चों की हो। जब हमारे अंदर, या फिर जब मेरे माता पिता की हो, तो हम सबसे पहले किसको महत्व देते हैं, दूसरों को। दूसरों का अच्छा होना चाहिए तो हमारा खुद ब खुद अच्छा होता है। तो हमारा देश क्या है, मानवता का पाठ पढ़ाता है, किसको, जग को। सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। अब जो भारत है उसने क्या किया है, पूरे विश्व में, भारत ने पूरे विश्व में विश्व शांति का दीप जलाया है। विश्व शांति का यानी हम हमेशा शांति में, हम कभी भी युद्ध की पहल हमारी ओर से कभी भी नहीं की जाती है, भारत की ओर से कभी भी युद्ध की पहल नहीं की जाती है। हाँ, कुछ आक्रमण जरूर होते हैं, उसका उसका क्या करना पड़ता है हमें, उसके
आक्रमण का बदला लेने के लिए या आक्रमण का जवाब देने के लिए हमें जरूर युद्ध की ओर मुंह करना होता है, लेकिन हम कभी भी क्या कहेंगे, अगवानी नहीं करते हैं युद्ध की, है ना। हम हमेशा किसमें हमारा ध्यान रहता है या किस ओर हम हमेशा हमारा फोकस रखते हैं, विश्व शांति की ओर। हमारे देश में हमेशा शांति बनी रहे। यदि देश में शांति है तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा विश्व भी शांतिमय हो। तो हम जो हमारा भारत है वह क्या करता है, पूरे विश्व में या पूरे जगत में विश्व शांति का जगमग दीप जलाने की प्रयास में हमेशा प्रयासरत रहता है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। मेरे देश में क्या है, मेरे देश में ऐसे ऐसे काम हुए हैं या ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं या कहेंगे ऐसे महान महान महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने कार्य से, है ना, जिन्होंने अपने कार्यों से क्या किया है, इस देश को क्या किया है, बहुत ही महान बना दिया है। आपने आपने जाना होगा जो अहिल्याबाई थी, है ना, तो अहिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, है ना, और उनका भी एक एक ही मकसद था कि मेरी प्रजा क्या रहे, सुखी रहे, मेरी प्रजा में हमेशा शांति बनी रहे और मेरी प्रजा का क्या हो, हमेशा विकास हो, हमेशा वह सुख शांति और विकास की ओर प्रगतिशील रही। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी प्रजा के लिए बहुत से कार्य किए। ऐसे ही हमारे भारत में ऐसे ही बहुत सी महान युवतियां भी हुई और महापुरुष भी हुए जिन्होंने अपने कार्यों से इस देश को क्या बना दिया है, महान बना दिया है। ठीक है, तो आपको भी इनका अनुसरण करना चाहिए। हमारे देश में जो जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए, है ना, उनके कार्यों से हमें, उनकी उपलब्धियों से हमें क्या क्या लाभ हुए हैं वो हमें अक्सर पढ़ना चाहिए। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल पर आप जो हमेशा गेम्स वगैरह और जो दूसरी चीज कार्टून चैनल देखते हैं तो वो गलत है। आपको अपने देश के जो भी महापुरुष रहे हैं उनका जीवन चरित्र आपको उसमें देखना चाहिए, ताकि आप में भी ऐसी भावना हो, आप भी अपने देश के लिए कुछ करने का मन में ठाने। क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। आप जैसा करेंगे, आप यदि अच्छा करते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे स्थान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हमारे जो महापुरुष है, जो वीरांगनाएं हुई है हमारे देश में, उन सब के चरित्र को आपको मोबाइल पर देखना चाहिए, उनके जीवन चरित्र को समझना चाहिए। उन्होंने उनके जीवन काल में क्या क्या अच्छे काम किए वो आपको क्या करना चाहिए, देखकर और समझना चाहिए और अपने अंदर भी ऐसी एक अलग जगाना चाहिए कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूंगा। तो क्या है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिली है कि जो मेरा देश है, जो मेरा भारत देश है, वह कैसा है, महान है। क्यों महान है, क्योंकि इसमें कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, महापुरुषों ने जन्म लिया, साथ ही कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर अपने तप से ईश्वर को प्राप्त किया है। साथ ही यहाँ पर ऐसे कई दार्शनिक स्थल भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आते हैं बाहर से। और साथ ही मेरे भारत ने क्या किया है, विश्व शांति का सबको पाठ पढ़ाया है और साथ ही उसके अंदर मेरे भारत में क्या है, मानवता का भी पाठ सबको पढ़ाया है। मेरे भारत में सबके लिए समान भावना रखी जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव का भाव नहीं होता है। ये मेरे भारत देश के लिए मैंने जाना है। ये पाठ में हमें यह शिक्षा मिल रही है कि मेरा जो देश है वह क्या है, महान है। क्यों, क्योंकि इसमें सत्य, अहिंसा और जो इसका जो गंगा है यहाँ पर जो बह रही है उसका जो जल है वह बहुत ही पावन है। साथ ही सत्य अहिंसा का भी घर घर यहाँ पर पाठ सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने ये पाठ पढ़ा है, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।